चलो आ जाओ मैडम। आज हम पहुंचे हैं रायपुरा में RRR स्पोर्ट फिजिकल एकेडमी में, जहां पर दो बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है और ये सेमीफाइनल नेशनल चैंप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो कि हमारे हरियाणा के लिए एक गौरव की बात है। इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कोच साहब से लेना चाहेंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि जो बच्चे नेशनल सेमीफाइनल में पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है, उसके बारे में हम जो इनके कोच हैं उनसे बात करेंगे और इसके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे कि जो मतलब बच्चे नेशनल सेमीफाइनल नेशनल में गए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए। हाँ मैडम, हमारे यहाँ RR अकेडमी स्पोर्ट्स एकेडमी से पूनम है जो यहाँ पे एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया है यहाँ से, और बस बेहतरीन टीम अच्छा खेली, लेकिन वहाँ पे क्वार्टर फाइनल में टीम हार गई थी। किससे हार? केरला के साथ मैच था क्वार्टर फाइनल, उनसे हार गए थे। ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ तक तो पहुँचे और आगे भी हम ये आगे ही बढ़ते रहेंगे। जो ये खेल के आए हैं, हम इनसे कुछ पूछते हैं कि इस खेल में इनको क्या दिक्कतें आई। स्टार्टिंग से मैम आपको कुछ दिक्कतें जो भी आई हों उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, घर की स्पोर्ट बहुत कम मिलती है। 5 साल हो गए मुझे गेम करते हुए। यहाँ पे घर की स्पोर्ट कम है, इसलिए बाहर रह रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है यहाँ स्पोर्ट्स करना बिना पैसे के। स्पोर्ट्स में बिना पैसे के स्पोर्ट्स नहीं होती, डाइट भी चाहिए होती है, बहुत कुछ चाहिए होता है। और यहाँ पे बॉयज़ ही हैं, मैं अकेली लड़की यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ सुबह शाम की, और स्टडी भी साथ में होती है। जैसा कि मैम ने कहा कि भी लड़कियों के लिए बहुत ही दिक्कत की बात होती है। घर के पेरेंट्स एग्री नहीं होते अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने के लिए, और इस लेवल पे ये जो है ये इस लेवल पर पहुंची, ये काफ़ी गर्व की बात है लड़कियों के लिए। और मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैम, जब घर के लोगों की इतनी दिक्कत आ रही है तो मतलब आस पड़ोस के वो भी आपको स्टार्टिंग में कुछ बोल रहे होंगे? मैम, बहुत ताने मिलते क्योंकि मेरे आसपास कोई लड़की गेम नहीं करती ना मेरे गांव में। पर मैं 5 साल से बाहर ही रह रही हूँ, पहले हॉस्टल में और अभी यहाँ, क्योंकि लॉकडाउन में हॉस्टल बंद हो गए थे, फिर यहाँ आना पड़ा मुझे लॉकडाउन में। तो मैम, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनके पेरेंट्स अपने बच्चियों को घर में ही रखते हैं, वो बाहर नहीं निकलने देते, कहीं किसी भी रूट में आगे नहीं बढ़ने देते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहूँगी मैम, जितना अगर गर्ल्स स्पोर्ट्स करना चाहती हैं उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आता है जब कामयाबी मिलती है हमें। शुरू में बहुत मुश्किलें होती है गेम करने में, पर जब वो मुकाम हमें अचीव हो जाता है ना, फिर सब पूछते हैं, पहले कोई नहीं पूछता, बहुत दिक्कतें आती है। इसलिए मैं यही कहूँगी भी जितना हो सके अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें पूरा। आगे जो तैयारी करनी है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं मैम? आगे तैयारी की? मैम, BA कर रही हूँ, मुझे BPED और NIS करना है। मेरी ग्रेजुएशन चल रही है अभी। साथ के साथ ग्रेजुएशन भी कर रही हो आप मैम? और इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को? मैम, बस यही कहना चाहूँगी भाई, अगर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है तो उसी पे फोकस करें। अपील भी करना गवर्नमेंट से जॉब की, और हम इतना ये अपील है, अभी इतने 8-9 नेशनल खेलने के बाद भी हमें जॉब नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ भी थोड़ा गवर्नमेंट हमारी तरफ भी ध्यान दे, जितना हो सके, चाहे कोई भी हमें गवर्नमेंट जॉब अचीव करवाए। थैंक यू। ओके, तो हम यहाँ हमारे एक और कोच साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस बारे में, वो हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। नमस्कार मैडम, हमारे बच्चे मैडम टेनिस क्रिकेट बॉल में अभी नेशनल में गए थे जो कन्याकुमारी हुई है मैडम, उसमें हम सेमीफाइनल में आ रहे हैं। इन्होंने हरियाणा की तरफ से पार्टिसिपेट किया था मैडम, और आगे में मैं चाहता हूँ कि सरकार इनकी तरफ ध्यान दे और इन बच्चों को नौकरियाँ दें। और मैं चाहता हूँ खेल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सरकार ने जो नर्सरियाँ शुरू की हुई थी उनकी तरफ दोबारा उनको चलाने का प्रावधान करे। इससे खिलाड़ी क्या हमारा समाप्त होने की कगार पे हो रहा है अब, ठीक है। उनको प्रोवाइड कराया जाए, उनको पैसे दिए जाए, उनका जो डाइट प्लान है उनको शुरू किया जाए दोबारा से। और ये हमारे बच्चे हैं कुलदीप, ये नेशनल खेल के अभी आए हैं मैडम। 20 से 23 मार्च को ये कन्याकुमारी में थी, तमिलनाडु में मैडम। और हम चाहेंगे कि इन बच्चों की तरफ
को नौकरी का प्रावधान किया जाए सरकार की तरफ से। जैसा कि ये सर ने कहा, ये इन्होंने नेशनल खेला है, तो इनसे हम पूछते हैं कि इन्हें आगे बढ़ने में क्या दिक्कतें आई, जो जिस लेवल पे हैं ये आज, इनके परिवार वाले इन्हें स्टार्टिंग से सपोर्ट दे रहे थे, या इनकी ये भी मतलब घर परिवार वालों से कुछ मतलब खुद से ही आए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, इसके बारे में हम इनसे जानकारी लें। नमस्कार। शुरू में तो मैं आप पे ही आया था, मैम आप पे ही खेलने लगा था, फिर धीरे धीरे मैं थोड़ी ग्रोथ हुई, मैं घर के स्पोर्ट करने लग गए, फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया गेम में, फिर मैंने भी अपना इम्प्रूवमेंट किया गेम में। अब मैं खेलने नेशनल स्टेट भी खेल के आया था, मैं नेशनल भी खेल के आया अभी। और प्रूव कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग के बस मेहनत लगती है मैम, मेहनत करेंगे वही आगे जाएगा, और ऐसे घर बैठने से तो कुछ होता नहीं, मेहनत ही करनी पड़ती है, जो मेहनत करेगा चल जाएगा आगे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सर हैं यहाँ पे, जो आपको इसके बारे में और बातें बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। आज हम पहुंचे हैं हल्का गरोंडा के गांव अराईपुरा में, जहां पे एक RRR स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एकेडमी, एक हमारे दुष्यंत राणा जो भाई हैं, आर्मी से रिटायर हैं, उन्होंने यहाँ गांव में एक सुविधा देने की, एक पहले भी हम आए थे जहाँ पे जब कबड्डी के गेम आयोजित किए गए थे, वहीं पे आज हम दोबारा पहुँचे हैं। और हमारे हरियाणा राज्य के लिए गौरव की खबर यहाँ से आ रही थी, काफ़ी दिन से ये हमें बता रहे थे, हमारा समय थोड़े दिन बाद लगा है। 2 बच्चे इस एकेडमी के, जिन्होंने हरियाणा राज्य में नहीं पूरे देश में हमारे हरियाणा राज्य का नाम रोशन किया है। नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और ये नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करके आए हैं। इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे किस तरह की वो प्रतियोगिता थी और क्या उनका इसमें रिजल्ट रहा। सर वो सीनियर नेशनल था 5 से 11 मार्च, जो उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ अभी जी। वहाँ हम क्वार्टर में हार गए थे केरला से। यहाँ सिफारिश का बहुत चल रहा है सर, इसलिए टीम पहले से इतनी अच्छी नहीं जाती जी। क्योंकि जब अच्छी टीम जाएगी तभी पोजीशन आएगी जी, वरना कोई आस नहीं होती। बहुत साल से 14 साल कम से कम हो गए कि अभी कोई मेडल नहीं आ रहा हरियाणा का जी। क्योंकि उसमें कमी यही है सर कि सिफारिश से सिलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ सिफारिश है वहीं सिलेक्शन है सर। बाय द वे हमारे जैसों का एक आधी बार हो जाए गेम देख के तो हो जाए, बाकी कोई उम्मीदें नहीं है सर। तो हारना और जीतना एक अलग चीज़ है, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें हिस्सेदारी डालना ही बहुत बड़ी बात है। हरियाणा जैसे छोटे से राज्य से, और ये एकेडमी ग्रामीण क्षेत्र में है, ऐसी एकेडमी से कोई बच्चा हिस्सेदारी अपनी डालता है, पार्टिसिपेट करता है, वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आप हार गए या जीत गए, आप उसके हिस्सेदार बने हो, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। आप बिल्कुल निराश ना हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो खिलाड़ी है ये एक लड़की है, बेटी है, और बेटियों के लिए बड़े हौसले की बात है कि आजकल लोग बेटियों को ज़्यादा चांस नहीं देते हैं। तो इस हमारी हरियाणा की बेटी ने, जो दूसरी बेटी है, उनके लिए एक अवसर पैदा किया है। इसने हिम्मत की, इसने वहाँ पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। इनसे मैं पूछना चाहूँगा कैसे इनका सफ़र रहा और कैसे आपने शुरू किया था। सर 5 साल पहले शुरू किया था मैंने जी। हॉस्टल की ट्रायल दी थी मैंने, वहाँ फिजिकल बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। गेम नहीं आता था मुझे, मैंने वहाँ जाके स्टार्टिंग की थी साई हॉस्टल में जी, पंजाब में। फिर वहाँ से धीरे धीरे शुरू किया, सीखा। उसके बाद हर साल 1-2 नेशनल लगे मेरे, स्टेट में गोल्ड, हर बार गोल्ड मेडल रही है हमारी टीम जी। उसके बाद धीरे धीरे पिछली बार लॉकडाउन की वजह से साई छोड़ना पड़ा क्योंकि हॉस्टल बंद हो गए। फिर यहाँ आए, ये एकेडमी खुली थी सर, यहाँ प्रैक्टिस फिर भी स्टार्ट थी लॉकडाउन में, यहाँ आके हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की। हालांकि कोई गर्ल्स नहीं है सर, 1-2 थी, चले गई, वो भी बॉयज़ हैं, पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है अभी। तो आप यहाँ की प्रैक्टिस से संतुष्ट हैं, और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आप हार जीत पे ना जाएं, आप ये सोचें कि आप वहाँ खेल के आए हैं, ये बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे पूरे हरियाणा राज्य के लिए। तो दिक्कतें तो आई होंगी, जैसे लड़की हो, आप कह रहे हो यहाँ पे भी अकेली लड़की थी आप, तो कैसे आपको हिम्मत मिलती थी?
बहुत दिक्कत तो बहुत आती है सर, क्योंकि फाइनेंस से सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि स्पोर्ट्स पैसे के बिना नहीं चलता। पर वही साई हॉस्टल में सिलेक्शन की वजह से पैसा नहीं लगा सर मेरा, क्योंकि सारा गवर्नमेंट के थ्रू हो गया था, उस वजह से आज तक मैं खेल रही हूँ जी। वरना क्योंकि गांव में कोई लड़की स्पोर्ट्स करती नहीं सर, तो बहुत दिक्कतें आती है, ताने भी मिलते भी। पर गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्शन हो रखा था, कोई पैसा नहीं लगता था मेरा, इस वजह से आज तक स्पोर्ट्स कर रही हूँ मैं। तो जो लड़कियां सोचती हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो उनको हिम्मत जुटाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहला कदम तो सर गर्ल्स को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर सपना है तो पूरा करने के लिए पहले दिक्कतें भी आती हैं। बिल्कुल। उनको अगर पहले दिक्कत सामना कर लिया तो बाद में सब सपोर्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि पहले कुछ दिखता नहीं, क्योंकि अगर जॉब मिल गई सब साथ होते हैं, अगर जॉब नहीं मिली कोई साथ नहीं देता सर। लेकिन उस जॉब को पाने के लिए पहले मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है जी। बस यही कहूँगी सर कि हर घर के हर बच्चे को, चाहे लड़की हो या लड़का, पूरा सपोर्ट करें तो गेम में। क्या नाम आपने बताया था? पूनम। पूनम इनका नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं भिवानी से हूँ सर। तो ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आके कोचिंग ले रही हैं, और हार जीत को मैं इसमें नहीं तोल लूँगा, हार जीत के पलड़े में इन्होंने नेशनल खेला, और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि ये इंटरनेशनल खेले और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। तो हमारे साथ इस एकेडमी के कोच, नाम आप सर अपना बताएं। सिंदर जो इनका नाम है, जो इन बच्चों की तैयारी कराते हैं, तो सारा श्रेय मैं इनको ही देना चाहूँगा कि गुरु जो कुछ सिखाता है बच्चे आगे ऐसी ही परफॉर्मेंस करते हैं। तो आप बताएं इस गुड़िया के बारे में, कैसे आपने इसको तैयार किया, कैसे वहाँ भेजा, क्या दिक्कतें आई, क्या कैसे मैं रहा? तो सर यहाँ पे अभी 1.5 महीना हुआ मुझे जी। आए, तो देखा मैंने यहाँ पे, यहाँ लड़के ज़्यादा थे, लड़की सिर्फ एक ही थी यहाँ पे जी। तो मैंने यहाँ पे आके देखा लड़की ठीक है, तो प्रैक्टिस करवाया। ये सेटर है जी। तो इनको प्रैक्टिस करवाया। जहाँ पे जो लड़के खेलते थे उनमें लड़कों में खिलाता था मैं इनको। जी। सेटर खेलते थे उनमें इम्प्रूवमेंट क्या, लड़के तो है ही अच्छे, तो लड़कों के साथ खेलने में यही बेनिफिट है भाई, इनका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जी। फिर प्रैक्टिस में हार्ड वर्क करते हैं, उनके साथ भी हार्ड वर्क करते हैं, और पीछे नहीं रहते, जी। उनसे आगे उनके बराबर में चलते हैं, पूरा हार्ड वर्क करते हैं। तो लड़कियों की हिम्मत, जैसे अकेली लड़की है, इसकी हिम्मत बनी हाँ, रहती है। हिम्मत बनी रहती है, प्रैक्टिस करते ही रहते हैं भैया। ऐसा नहीं है कि थक गया रेस्ट चाहिए, मैं बोलता भी उनको भी थक जाए तो रेस्ट करने का, लेकिन नहीं, ये साथ में ही रहते हैं। उनके जितना वर्कआउट 1.5 घंटे का वर्कआउट चलता है तो उनके साथ ही लगे रहते हैं। जी। तो जितने लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि एक हरियाणा की बेटी ने इतना साहसिक कदम, मैं इसको कहूँगा, उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो नेशनल में पार्टिसिपेट करके आई है। तो इसको आप ज़रूर शेयर करें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक और जहाँ जो खिलाड़ी है इसी एकेडमी से, वो भी नेशनल खेल के आया है, उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। आपको मैं बधाई देता हूं। तो आप बताएं कि कौन सा आप गेम खेल के आए हैं और कहां पे ये प्रतियोगिता हुई थी? टेनिस बॉल क्रिकेट गेम खेल का आया सर, मैं कन्याकुमारी में हुई थी ये 20 मार्च से 23 मार्च को जी। वहाँ कन्याकुमारी खेल के आया था सर। मैं सेमीफाइनल में हार गए थे हम, पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट था, पोजीशन नहीं थी सर। तो पार्टिसिपेट तो आपने किया है नेशनल गेम में, हार जीत उसमें कोई मायने नहीं रखती। हमारे छोटे से हलके के छोटे से गांव में एक एकेडमी है, वहाँ पे खिलाड़ियों की तैयारी की जाती है, और वहाँ से खिलाड़ी जो तैयार किए जाते हैं वो नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, रायपुरा के लिए भी, हमारे घरौंडा हलके के लिए भी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ एक छोटे से गांव में एक एकेडमी, एक रिटायर फौजी बनाते हैं, और वहाँ से खिलाड़ी तैयार होके नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे वो हारे चाहे वो जीते, वो अलग बात है, क्योंकि अभी तो इनकी शुरुआत है। तो आप कहाँ से है, क्या नाम है आपका? करनाल सर, मेरा नाम कुलदीप है, करनाल से हूँ, गांव का नाम बुढ़नपुरा मेरे। अच्छा, आप बुढ़नपुर से है। यस सर। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा काम हमारी स्टेट, हमारे राज्य के लिए किया। और कुछ एक्सपीरियंस क्या रहा आपका वहाँ, क्या दिक्कतें आई उसके बारे में बताएं। दिक्कतें तो कुछ नहीं सर, वो तो खेलना तो है, खेलना ही है काम हमारा, खेल के आए, मेहनत करने हमारे तो कितने दिन से आप यहाँ इस एकेडमी में हैं? अकेडमी से तो सर अभी ज्वाइन किया मैंने। तो तैयारी के बारे में बताइए, यहाँ कैसे अच्छी करवाते हैं सर तैयारी तो जी। बहुत अच्छी तैयारी है, खाना भी ठीक है यहाँ, अकेडमी सब सिस्टम ठीक है सर। तो
जो आपके जो गेम है उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है सर, करे उनकी लाइफ बन जाएगी, अकेडमी में भी आए, बहुत अच्छी अकेडमी है, बट अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैं तो यही कहूँगा सर, अकेडमी ज्वाइन करे, कुछ फ़ायदा ही मिलेगा, आए अकेडमी में हमारी। जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया, खेल में एक शारीरिक विकास तो होता ही है, एक जो हमारा भविष्य है वो भी संवरने का पूरा चांस रहता है। और भी खिलाड़ी यहाँ हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है बेटे आपका? सर मेरा नाम अजय है, मैं गांव बड़ौदा से हूँ, करनाल से हूँ जी। और मैं अभी ऑल इंडिया चैंपियनशिप खेल के आया था जनवरी में सर, जी, क्रिकेट टेनिस बॉल उसके लिए ऑफ इंडिया जी। जी। और मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अकेडमी में ज्वाइन करें, जिससे उनके भविष्य के लिए भविष्य उज्ज्वल हो। तो कोच साहब से मैं बात करना चाहूँगा इस खिलाड़ी के बारे में, इसको आपने कैसे तैयार किया और कैसा आपका अनुभव रहा? नमस्कार सर, ये सबसे पहले से ग्रामीण अंचल में इतनी लोगों को परेशानी, इतनी दिक्कत है जी। उनको ग्राउंड नहीं अच्छे मिल पाते। अच्छा, फिर दूसरी बात, ग्रामीण अंचल में स्पोर्ट्स नहीं इतना करते हैं जी। तो मैंने जब इन बच्चों को फर्स्ट टाइम देखा, ये मेरी एकेडमी में आए यहाँ पे, तो इन्होंने ज्वाइन किया सर। ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि ग्रामीण अंचल में बच्चों में बहुत दमखम है सर, बस उनको कोई आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। और मैं इस मामले में दुष्यंत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर, जिन्होंने ग्रामीण अंचल में रायपुरा गांव में एकेडमी खोल ली है सर। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दिया है ग्रामीण अंचल में सर, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी सर। खाने की व्यवस्था हमारी एकेडमी में, अच्छे कोच है, सभी प्रशिक्षित कोच है, वॉलीबॉल का, कबड्डी का, टेनिस बॉल, क्रिकेट का, सभी अच्छे कोच है। और आप देख भी रहे हो इस एकेडमी में कम से आर्मी से रिटायरमेंट है, बार बार उनको इतना धन्यवाद करूँ कि उन्होंने ऐसी ग्रामीण अंचल में इतनी फैसिलिटीज़ दी है। मैं सबसे यही अपने आसपास के सभी प्लेयरों से या हरियाणा के प्लेयरों से भी यही करूँगा कि इस एकेडमी में आए और एक बार यहाँ पे आके प्रैक्टिस करें। भाई सभी अच्छे कोच हैं, आपका मन लगेगा यहाँ पे। और जिस तरह इन बच्चों ने नेशनल खेला, हम उम्मीद करेंगे और बच्चे भी आगे बढ़े और नौकरियां प्राप्त करें खेल के। जैसे खेलों में सरकार ने कोटे दिए हैं खेलों में, और हम चाहेंगे कि सभी बच्चे आए, एक बार इस एकेडमी में आने का कोशिश करें सर। तो बीच में कुछ खबर आई थी, मुझे पता लगा था कि कुछ लड़के आपकी एकेडमी के आर्मी में भी सिलेक्ट हुए हैं, उसके बारे में भी बताएं। हाँ जी सर, ये फिजिकल स्पोर्ट्स एकेडमी ऑल ओवर सब गेमों की एकेडमी है। यहाँ पे सभी गेमों की प्रैक्टिस कराई जाती है। आर्मी में भी हमारे यहाँ से अभी 10 बच्चे लगे हुए हैं सर, जिसकी मनदीप कोच प्रैक्टिस कराते हैं सर। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है सर, क्योंकि दुष्यंत सर खुद आर्मी से रिटायरमेंट है, वो खुद बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। और इतना अच्छा वातावरण अनुकूल बनाया है बिल्कुल, जो उन्होंने अपने आर्मी में रिटायरमेंट के जो सीखा है आर्मी से। इसलिए मैं अपने ऑल ओवर सभी बच्चों से यही कहूँगा कि एकेडमी ज्वाइन करें जी। तो आपका क्या नाम है सर? मेरा सुमित है सर। तो आप यहीं एकेडमी में ही काम करते हैं? तो एक और भाई हमारे साथ हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय है सर। सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार करूंगा कि आप इतना बिजी होने के बाद भी हमारे बीच में आए और हमको टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं रायपुरा की तरफ से। सर अब मैं आपके माध्यम से 2-3 बात बताना चाहता हूं, जो कि मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं, जागरूक करना चाहता हूं। वो ध्यान से सुने ज़रा, जो मेरे को पता है, जितना मेरे को पता है उतना बताना चाहता हूँ सर। सबसे पहले तो मेरे सरपंच साहब है गाँव रायपुरा के, महेंद्र सिंह, वैसे तो अरग सिंह के नाम से जाने जाते हैं, और यंग हैं और स्पोर्ट्स में बढ़िया रुचि रखते हैं। वो जब सरपंच नहीं थे उससे पहले भी वो कॉलेज में नेट लगा के वॉलीबॉल की खुद प्रैक्टिस करते थे, मतलब कि अच्छा कार्य करते थे। अब बिजी होने के बाद वो थोड़ा सा बिजी रहने लग गए, तो स्पोर्ट्स की तरफ वैसे खेल कूद में रुचि रखते हैं। मैं महेंद्र सिंह सरपंच का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई, उन्होंने यहाँ पर भी पूरा योगदान दिया। आपके माध्यम से 2-3 बात बताना चाहता हूँ मैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये एकेडमी में हर तरह की कोचिंग दी जाती है, जैसे बाहर के कोच रखे गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए लड़का हो या लड़की हो, आर्मी में लड़का हो या लड़की हो, सबको अच्छी तरह से कोचिंग दी जाती है। और सर ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अगर फिजिकल ना हो तो डबल पैसे दिए जाते हैं। फिजिकल की 100% गारंटी ली जाती है यहाँ पर, भाई फिजिकल होगा। दिल्ली पुलिस के लिए मैं अभी वॉलीबॉल के कोच जी बोल रहे थे, यहाँ पर एक लड़की नहीं है, यहाँ पर कम से कम 10-15 लड़कियाँ हैं जो कि दिल्ली पुलिस वाली हैं, जो तैयारी करने आई हैं।
और यहाँ पर गारंटी फुल। वो बोल रहे थे उस वाली समय बात नहीं। एक हाँ, लड़की थी जब वो तैयारी कर रही थी, अब यहाँ लड़की ठीक है, वो 1.5 महीने से आए हैं, वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर ऐसा है कि सर मैं बताता हूँ कि गारंटी से यहाँ पर कोचिंग दी जाती है फिजिकल की। फिजिकल फिट होता ही है, नहीं होता है तो डबल पैसे दिए जाते हैं यहाँ पर। सबसे दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है जिसमें खाना बनाने वाला, अब भाई रहने के लिए स्थान, नहाने के लिए सब काम फिट है। और इसमें आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़कों के हॉस्टल में लड़कियों को सुला दिया, ऐसा भी नहीं है। लड़कियों को हॉस्टल अलग है, लड़कों का हॉस्टल अलग है। मैं तो ये तो 3 बात बताना चाहता था आपके माध्यम से। और जितने मेरे को जानकारी है, ये RR अकेडमी है, मैं आप सभी को आपके माध्यम से जागरूक करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भेजें और भविष्य बनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया पूरी सुविधाएं यहाँ पे हैं, और भी लोग हाँ यहाँ मौजूद हैं जो बताएंगे एकेडमी के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो राजेंद्र सिंह है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी, एज ए सुबेदार मेजर जी, और मैंने ही जो दुष्यंत इसके फाउंडर हैं जी, उनके साथ में मिलकर इसको स्टार्ट करवाया था। जी, हमारा मकसद तो यही था कि भाई ग्रामीण जो एरिया है इसके अंदर ग्राउंड वगैरह अवेलेबल ना होने की वजह से बच्चे नाकामयाब रहते गाँव में। वैसे तो हमारे गाँव का माहौल ऐसा कि आर्मी में बहुत पहले से जो नदी कॉलेज है वहाँ से थोड़ा लोग करते हैं प्रैक्टिस। पर बच्चे बार से भी आए तो स्टार्टिंग में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है कोरोना की वजह से। अभी जैसे ये लड़की के बारे में आपने पहले बताया है, मैं तो ऐसे बच्चों की, इनके माँ बाप की और इन बच्चों की बहुत हिम्मत की हमेशा इनक्रेज करता हूँ भाई, उनके भी हिम्मत देखो। 100-200 किलोमीटर छोड़ के यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही मैं सभी बच्चों से और उनके पेरेंट्स से जो ये देख रहे होंगे प्रोग्राम आपका देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम बच्चों को आगे लाएं और कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा उठाएं। एक कंप्लेंट मेरी क्या है, प्रॉब्लम क्या है देश की है, जो सिलेक्शन कमेटी हमारी है ना देश की, वो बहुत बेकार है। ऐसे बच्चों को चांस नहीं है उनके लिए। बाकी तो कोच भी अपनी मेहनत कर रहा है, बच्चे भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड भी है, चाहे कोई भी स्टेडियम हो। हमारी में जो सिलेक्शन कमेटी उससे मेरा बहुत पहले से ही प्रॉब्लम रही है, मैंने देखा भी है कि मेरे बच्चे पहले भी हमने करे, 5-7 बच्चे हमारे पास पहले खोली थी हमने अकेडमी, उसमें से 5-7 बच्चे आर्मी में गए हैं। मेरी खुद की लड़की एक पुलिस में है, वो भी मैंने खुद प्रैक्टिस करवाई है। अभी मैं भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ टाइम निकाल के, और यही कहूँगा कि आप जैसे यहाँ पर टाइम निकाल के आए हो तो जितना भी आपके माध्यम से देख रहा हो वही आकर इसका कोच जो हमारे पास एक्सपीरियंस है सारे, इनका फ़ायदा उठाएं और एकेडमी में आकर अपना देखें, जैसा माहौल अच्छा लगे तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और प्रैक्टिस भी करें। धन्यवाद। जैसा कि फौजी साहब ने बताया कि एकेडमी में हर तरह की सुविधा दी जाती है। हम आए थे यहाँ पे, ये 2 खिलाड़ी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इनको दिखाए जो नेशनल खेल के आए हैं इनके लिए। तो आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो खिलाड़ी खेल को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए? मतलब जैसा कि फौजी साहब ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे सिस्टम में दिक्कत है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ें। और आप जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दे कि उनमें भी जोश भर जाए। यही है कि सर मेहनत करेंगे काम आएगी, उनका ही फ्यूचर बन जाएगा। मेहनत करो, एकेडमी ज्वाइन करो, मेहनत करेंगे ज़रूर लाभ ज़रूर होगा उनको, ज़रूर करें, मेहनत करें, अपनी मेहनत और विश्वास रखें, ज़रूर मिलेगा एक दिन। जी, बधाई आपको एक बार फिर से। तो ये जो हमारी हरियाणा की बेटी पूनम, हम इनसे भी लास्ट में एक कमेंट लेना चाहेंगे। आप लड़कियों के लिए क्या कहेंगी कि वो हिम्मत ना हारे? मैं बस सर यही कहना चाहती हूँ भाई, अगर सपना है स्पोर्ट में जाने का तो पहले अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाएं। अगर ताने मिल रहे हैं एक बार ध्यान मत दे, क्योंकि जॉब के बाद सब साथ होते हैं सर। जितना हो सके अपनी मेहनत जारी रखें। अगर घर पे हैं घर वालों को मनाएं, पहले ऐसा कदम ना उठाएं भाई उनकी मर्ज़ी के खिलाफ भी, क्योंकि फाइनेंस घर वाले ही देंगे सर, बाहर वाला कोई नहीं देगा। इसलिए जितना हो अपने गेम को करियर बनाना है तो पूरी मेहनत करें। जी, धन्यवाद। तो बधाइयाँ आपको बहुत बहुत, आपको भी फौजी साहब बहुत बहुत बधाइयाँ। आप देखते रहिए GNA 24 और ख़बर को शेयर करते रहिए। और हमारा चैनल अब आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मिलेगा, तो हमारे चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें। देखते रहिए आप GNA 24। और मैं हूँ आपका दोस्त रवि गोस्वामी राईपुरा से लाइव। धन्यवाद।